एपिसोड 6। दूसरा ऋषि। दुनिया में हर इंसान अपने अंदर दो चेहरे रखता है, एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरा वो जिससे इंसान खुद डरता है। लेकिन अगर वही दूसरा चेहरा तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो सवाल ये नहीं रहता कि तुम जीतोगे या हारोगे। सवाल ये होता है तुम बचोगे या टूट जाओगे। एक कहानी है ऋषि के उसी डर की, एक कहानी है दूसरे ऋषि की। अंतरिक्षयान अजीब से क्षेत्र में दाखिल हो चुका था। तारे धीमे हो गए थे, आवाजें मध्यम पड़ गई थी। वैज्ञानिक बोल रहे थे लेकिन ऋषि को उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ हिला लेकिन हवा नहीं हिली। और तभी उसके सामने एक आकृति बनती है, पहले धुंधली फिर साफ। ऋषि की सांस अपने आप रुक जाती है। वो आकृति उसी जैसे थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही उम्र। बस फर्क इतना, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ ठंडापन था। कौन हो तुम? ऋषि हकलाते हुए पूछता है। वो दूसरा हल्की सी मुस्कान देता है। ये सवाल मुझे नहीं, खुद से पूछना चाहिए। ऋषि पीछे हटता है। नहीं, ये संभव नहीं है। दूसरा ऋषि एक कदम आगे बढ़ता है। तुमने एक शक्ति छोड़ी और सोचा सब खत्म हो गया। ऋषि का सिर दर्द से भर जाता है। उसके दिमाग में यादें घूमने लगती है। पीला पत्थर, पहला ग्रह, पहली कुर्बानी। दूसरा ऋषि बोलता है, जब तुमने छोड़ा तभी मैं बना। ऋषि चौंक जाता है। क्या मतलब? दूसरा ऋषि अपना हाथ आगे करता है और अचानक ऋषि खुद को अपने ही बचपन में देखता है। जंगल, पीला पत्थर, पहली रोशनी। आवाज गूंजती है, तुम पूरे नहीं बने थे, तुम दो हिस्सों में बट गए थे। ऋषि चिल्लाता है, बस करो। दृश्य टूट जाता है। वो फिर अंतरिक्ष के खालीपन में खड़ा है। दूसरा ऋषि अब सामने बिल्कुल पास है। मैं तुम्हारा डर हूँ, मैं वो हूँ जो तुम बनने से डरते हो। ऋषि गुस्से में अपनी बची हुई ताकत इस्तेमाल करता है। एक ऊर्जा लहर निकलती है लेकिन दूसरा ऋषि हिलता तक नहीं। वो हंसता है, ताकत? तुम्हारी ताकत तो तुम खुद छोड़ आए हो। ऋषि के चेहरे पर बेबसीयत थी। तो मैं क्या करूं? वो थके हुए स्वर में पूछता है। दूसरा ऋषि पहली बार गंभीर होता है, या तो मुझे स्वीकार करो या फिर हमेशा अधूरे रहो। अचानक ऋषि खुद को एक आईने के सामने खड़ा पाता है। आईने में दो प्रतिबिंब है, एक डरा हुआ, एक शांत। आवाज आती है, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। ऋषि आंखें बंद करता है। वो अपनी सांस पर ध्यान देता है। पहली बार वो भागता नहीं, वो सुनता है, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपने दर्द को। ऋषि धीरे से कहता है, तुम मेरे हो। दूसरा ऋषि चौंकता है, तुम मेरी कमजोरी हो लेकिन मेरी सच्चाई भी। अचानक दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। पीली रोशनी हल्की सी चमकती है। कोई विस्फोट नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शांति। दूसरा ऋषि धीरे धीरे ऋषि में समाने लगता है। उसकी आखिरी आवाज, अब भागना मत। अचानक सब कुछ तेज हो जाता है। आवाजें लौट आती है। वैज्ञानिक चिल्लाते हैं, ऋषि तुम ठीक हो? ऋषि आंखें खोलता है। वो थका हुआ है लेकिन टूटा नहीं। ऋषि खिड़की से बाहर देखता है। तारे अब और साफ दिख रहे थे। उसे एहसास होता है वो ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ, वो ज्यादा पूरा हुआ है। एक वैज्ञानिक बोलता है, जो क्षेत्र हमने पार किया वो किसी चेतावनी जैसा था। ऋषि धीरे से कहता है, नहीं, वो एक परीक्षा थी। ऋषि अपनी आंखें बंद करता है। अब वो तैयार है, डर से नहीं, समझ से। जब ऋषि अपने अंदर के दूसरे ऋषि को स्वीकार कर लेता है, उसी पल अंतरिक्षयान के सामने एक पूरा तारा अचानक बुझ जाता है। वैज्ञानिक घबरा जाते हैं। डेटा साफ बताता है कि वो तारा किसी प्राकृतिक कारण से नहीं मरा, उसे जानबूझकर खत्म किया गया है। ऋषि उस अंधेरे को देखता है और उसके दिमाग में एक भारी आवाज गूंजती है, अब ग्रह नहीं, अब तारे गिरेंगे। ऋषि समझ जाता है अब दुश्मन छुपकर शिकार नहीं कर रहा, वो खुलकर चुनौती दे रहा है। एपिसोड 7 की शुरुआत होगी उस दुश्मन से जो पूरे तारों को खत्म करना शुरू कर चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।